से ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं। उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, वो 5 साल के लिए जनता के बीच में जाते नहीं हैं, इलाके में दिखते नहीं हैं, जनता का काम करते नहीं हैं। 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं है, वो इकलौता कैंडिडेट ही खराब था, तो हम अब कैंडिडेट बदल रहे हैं, अब आप फिर से हमें वोट देना कि हम 5 साल आपको और बेवकूफ बना सकें। कभी एमसीडी चुनाव में ऐसा करते हैं, कभी लोकसभा चुनाव में ऐसा करते हैं, और कल भी हमने भारतीय जनता पार्टी की जब 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई तो हमने यही देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 अपने सांसदों को इसी वजह से बदल दिया। उन्होंने नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी को बदल दिया, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जी को बदल दिया, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी को बदल दिया, चांदनी चौक से हर्षवर्धन जी को बदल दिया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अब दिल्ली वाले आपके हाथों बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने देख लिया है कि ये एक कैंडिडेट की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर बार ऐसे नालायक कैंडिडेट लाती है जो जनता के लिए काम नहीं करते, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो सब हदें पार कर दी। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों को डिफेंड करती रही हैं। जी हां, मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। उनके लिए हाई कोर्ट में खड़ा होकर कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था? उनको सुप्रीम कोर्ट में कौन डिफेंड कर रहा था? और किसको? ललित मोदी जी ने ट्वीट करके धन्यवाद किया उनका केस लड़ने के लिए। वो है भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है जो देश विरोधी और देश से गैर कानूनी रूप से फरार ललित मोदी जी के हक की लड़ाई लड़ती आई हैं। और ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है कि किस किस के हक की लड़ाई बांसुरी स्वराज जी लड़ती आई। जब मणिपुर में हिंसा हुई और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ? बांसुरी स्वराज जी खड़ी हुई। आज वो किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा की महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी? जब चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की चोरी करने का प्रयास हुआ, जब चीफ जस्टिस ने उस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे मेयर की तरफ से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था? बांसुरी स्वराज जी खड़ी थी। तो आज मैं बांसुरी स्वराज जी को कहना चाहती हूं कि अपने कुकर्मों के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए।